प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक नीट की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय इंस्टीट्यूट SV एजुकेशनल एकेडमी, देवेंद्र नगर, रायपुर। मजबूती बेमिसाल, चले सालों साल, आपके सपने को करे सार्थक। सार्थक TMT, इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल्ड फार्म, लग्जरी फार्म हाउस जरौंधा, तखतपुर रोड, बिलासपुर। प्रॉपर्टी मतलब DCT रियल एस्टेट डेवलपर्स, बिलासपुर। और मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। चौबीस जून से 3 जुलाई तक चलेगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया ऐलान। स्पीकर चुनाव अभिभाषण की तारीख अभी तय नहीं। कठुआ में जारी मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों का सफाया, 1 जवान भी शहीद। मारे गए आतंकी से मिला हथियारों का जखीरा। डोडा में छतरकला में आर्मी कैंप पर हमले में 5 जवान घायल। विदिशा की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 10 किलोमीटर दूर तक दिख रहा धुआं। मौके पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। बालोदा बाजार में हुए बवाल के बाद बड़ी कार्रवाई, SP और कलेक्टर का हुआ तबादला। अब तक 83 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। ओडिशा में आज CM पद की शपथ लेंगे मोहन चरण मांझी। 2 डेप्यूटी CM भी बनेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे CM मोहन यादव और विष्णुदेव साय। गुना में कलेक्टर के बेटे से 2 लाख की धोखाधड़ी, पॉइंट रिडीम के लिए भेजा था फर्जी लिंक। कैंट थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। भिंड के फूप कस्बे में दूषित पानी पीने से 4 दिन में 80 से ज्यादा लोग बीमार, 9 लोग ग्वालियर रेफर। ग्रामीणों का आरोप, गंदे पानी से 3 लोगों की मौत। स्वास्थ्य टीम जांच के लिए पहुंची। प्रस्तुतकर्ता ड्यूरागार्ड सीमेंट, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बालोदा बाजार हिंसा को लेकर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई में जुटा है। उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच हिंसा पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि हिंसा कांग्रेस ने भड़काई है। बालोदा बाजार हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। पूर्व CM भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बालोदा बाजार हिंसा में इंटेलिजेंस का फेलियर है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को हिंसा का सूत्रधार बताया है। डेप्यूटी CM विजय शर्मा ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हिंसा में कांग्रेस शामिल है। वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने कांग्रेस नेताओं पर खुले मंच से भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल यही है कि बालोदा बाजार में हिंसा भड़काने के लिए किसने किसको शय दी। सैकड़ों वाहन उसमें जल जाए और उसके बाद भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, पहली घटना है। इसका मतलब ये है कि शासन नाम की चीज, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी जो 10 तारीख को घटना हुई निंदनीय है, यह भी कहा कि उसमें प्रशासन का ध्यान रहे, किसी बेगुनाह को कोई सजा ना हो।
साथ ही साथ जो गुनहगार है उनको अवश्य सजा हो, आदि आदि बातें उन्होंने कही। मतलब कुछ तथ्यों की जानकारी मुझे है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, परंतु कुछ तथ्यों की जानकारी है कि कुछ लोग उसमें संलिप्त थे पूरे कार्यक्रम, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। उस आधार पर वो अपना निर्णय कर रहे होंगे, लेकिन जो भी है दुर्भाग्यजनक है प्रदेश के लिए। तो उपद्रवियों को किसकी शय, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि इस मामले को लेकर खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि इस मामले में ढंग से कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा उपद्रव, इतनी बड़ी हिंसा हुई है बालोदा बाजार में। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को भड़काने का काम किया, जिसकी वजह से बालोदा बाजार में इतनी बड़ी हिंसा हुई है, जिसमें 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में पूरे में आग लगा दी गई, जबरदस्त आगजनी की गई। तो इस मामले में सियासत हो रही है, तो एक्शन भी हो रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक जिले के कलेक्टर को हटा दिया गया है, एसपी का भी तबादला किया गया है, नए लोगों को अपॉइंट किया गया है। दीपक सोनी को जिले का कलेक्टर बनाया गया है और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान जी अभी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे। के.एस. चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। के.एस. चौहान जी, किसकी शय पर बालोदा बाजार में वो हुआ जो आज तक छत्तीसगढ़ में इतिहास में नहीं हुआ, इतनी जबरदस्त हिंसा हुई, किसकी शय पर? देखिए मोहतरमा, आपने एक बात चालू की कि अभी तक छत्तीसगढ़ में ऐसी हिंसक घटना नहीं हुई थी और किसके शय पे हुई, आपने बात ही यहां से चालू की। और ये पहली बात नहीं है कि सतनामी समाज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन नहीं करता, वो बहुत प्रदर्शन करते हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं। और सतनामी समाज 7 नियमों पे आधारित है। सतनामी समाज 7 नियमों पे आधारित है, उसमें सबसे बड़ा नियम है अहिंसा, अहिंसावादी होना। तो ये जो चीजें हैं, जो अहिंसावादी होना और सतनामी समाज का जो झंडा है वही व्हाइट है, तो ऐसे जो समाज हैं वो ऐसे उपद्रव और ऐसी जो प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होंगे, ये कभी कतई नहीं। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं। हमने ये देखा, हमने ये बहुत अच्छे से देखा कि वहां पर कांग्रेसी नेता, वहां जहां पर लोगों की जमावड़ा था, वहां पर कांग्रेसी नेता वहां पर शामिल थे और उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये सब चीजों को भड़काने का, उनको उकसाने का काम भी किया। दूसरी बात ये है कि ये सभी चीजें असामाजिक तत्वों के द्वारा ही करी गई, आग लगाई गई और उसका जो ड्रोन कैमरा है, ड्रोन कैमरे जो गिरफ्तारियां हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई है। जो ड्रोन कैमरे हैं उनके द्वारा जो देखा जा रहा है, जो सही में जो अपराधी लग रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और उनका कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं के साथ लिंक लग रहा है। तो कांग्रेसी नेताओं के साथ जो लिंक लग रहा है, तो आप खुद बताइए कि ये सतनामी समाज क्या ऐसा कर सकता है? सतनामी समाज क्या? के.एस. चौहान जी, आप कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भड़काया। अगर ये इनपुट था तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्योंकि 1-2 लोग तो वहां पर नहीं थे, वहां हजारों की संख्या थी। देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसी जो घटनाओं को अंजाम देना है, वो मतलब आप पब्लिक में नहीं बोलते हैं कि हमारे को वहां पर जाके आगजनी करनी है, हमारे को ऐसा करना है, वैसा करना है। ये ऐसा नहीं बोला जाता है, वो गुप्त रूप से किया जाता है। ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वहां पर उन्होंने बोला जाके वहां पर उपद्रव मचाना है, एसपी ऑफिस को जला देना है, कलेक्टर ऑफिस को जला देना है, आगजनी करनी है, तोड़फाड़ करनी है, ऐसा तो वो नहीं बोला गया था पब्लिकली। लेकिन कहीं ना कहीं मंशा थी और कहीं ना कहीं अपने गुपचुप आदमियों को तैयार किया गया था कि वहां पर वो चीज को भड़का सके। नहीं तो हथियार भी मिले हैं वहां पर बंदूक भी मिली है। ऐसा क्यों हुआ? जब ठीक है, इसका जवाब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से लूंगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि गोवालानी जी, बहुत स्वागत है आपका। बाबूलाल शर्मा जी में हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। रवि जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से के.एस. चौहान जी की तरफ से साफ तौर पर आरोप लगाया रहा है कि कांग्रेस ने वहां लोगों को भड़काया इस हिंसा के लिए, सीधा आरोप। देखिए,
सबसे पहले तो मैं गुरु घासीदास जी को नमन करूंगा। छत्तीसगढ़ एक पावन भूमि है जिसमें कभी भी इस तरह की हिंसा नहीं हुई। भले ही राजनीतिक लोगों के विचार अलग रहे हों, लेकिन इस तरह का उपद्रव हमारे प्रदेश में कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का इंटेलिजेंस, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, शासन प्रशासन सबकी तरफ से लापरवाही हुई है कि इन लोगों ने इतने बड़े चीज को कैलकुलेट नहीं किया, भापा नहीं कि वहां ऐसी स्थिति बन रही है। कहां था इंटेलिजेंस, कहां थी पुलिस व्यवस्था? हमारे प्रदेश में शांति प्रिय समाज है, सतनामी समाज, जिनके लिए अगर आप इतिहास उठाएंगे तो आप देखिए कभी भी उनकी तरफ से उपद्रव नहीं हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 25 दिनों से वो लोग डिमांड कर रहे थे कि उनकी पवित्र गुफा में जैत खम को तोड़ा गया, उसके लिए जांच कमेटी बिठाई जाए, न्यायिक जांच की जाए और सारी की सारी तथ्य सामने लाए जाए और दोषियों के ऊपर कार्यवाही की जाए। क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 दिनों में? और जब उन लोगों ने कलेक्टर को लिख करके दिया, आवेदन मांगा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, तो कलेक्टर, शासन प्रशासन, पुलिस, एलआईबी, उन लोगों ने व्यवस्था पूरी क्यों नहीं की? आज अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये दूसरे ने किया, तो आप पिछले 25 दिन तक कहां थे? आप लोगों का इंटेलिजेंस कहां था? क्या एकाएक चीजें इतनी बढ़ गई? इस तरह से बात कह देना कि ये हम नहीं करें और हमको ये पता नहीं था, ये गलत बात है। बीजेपी फेल हुई है उस चीज को मैनेज करने में। ये सरकार का फेलियर है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। जब सारे इनपुट किसी के ऊपर बोल करके थोड़ी तो सही समय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? के.एस. चौहान जी, पीसीआर एक बार चेक कीजिए। के.एस. चौहान जी की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहां फेलवर है? दूसरी बात यह है कि प्रशासन, और जब समाज वालों ने खुद ही बोला कि हम शांति प्रिय प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसके हिसाब से इंतजामात थे। मैं ये मानता हूं वहां पर जाके अप्रिय घटना हुई है, लेकिन अप्रिय घटना समाज, सतनामी समाज का जो सच्चा हितैषी है, जो सच्चा समर्थक है, वो ऐसी दुर्घटना नहीं कर सकता, ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता। ये हमारे साथी प्रवक्ता ने भी बोला कि सतनामी समाज के द्वारा ये सभी चीजें नहीं हो सकती। तो ये आंदोलन किसका था? सवाल ये है कि उपद्रवी कौन थे और उनको किसकी शय थी? देखिए, मैं बता रहा हूं। उपद्रवी जो थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं के साथ जुड़े हुए थे। जितने भी लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, मैंने पहले भी बोला है कि गिरफ्तार करने का जो आधार है वो ड्रोन कैमरे से जो पाए गए हैं दोषी, उनको गिरफ्तार किया गया है। और कहीं ना कहीं परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो कांग्रेसी नेताओं, पदाधिकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। और वहां पर कांग्रेसी नेता जो इस धर्म के नहीं है, वो लोग भी वहां पर पाए जाते हैं, वो लोग भी भड़काने का काम करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, रवि जी, सीधा सवाल कि वहां कांग्रेस नेता क्या कर रहे थे जब एक समाज की तरफ से वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया गया था? और वो समाज के भी नहीं थे। और वो मुझे एक बात बताए, मुझे 1 मिनट। नहीं, चौहान साहब एक काबिल प्रवक्ता हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जब 25 दिन पहले यह घटना हुई, उसके बाद हमारे प्रदेश के शांति प्रिय समाज ने, सतनामी समाज ने आप लोगों से बार बार गुहार लगाई कि इसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाए, इसके ऊपर न्यायिक जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए, तो आप लोगों की सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। जब उन्होंने कहा हम प्रदर्शन करेंगे, तो आप लोगों ने वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं क्यों नहीं की? अगर इतना बड़ा उपद्रव हो गया है तो क्या पुलिस के नॉलेज में नहीं था? क्या कलेक्टर के नॉलेज में नहीं था? क्या सरकार के नॉलेज में नहीं था? क्या सरकार सो रही थी? क्या सब लोगों को यही लग रहा था कि सिर्फ मोदी जी के शपथ ग्रहण में जाकर के काम करो और उनके पीछे लग जाओ? प्रदेश को आप लोगों ने किसके हवाले छोड़ दिया है? सरकार आप लोगों की है, आप लोग पीछे नहीं हट सकते। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कलेक्ट्रेट को जला दिया जाता है और आप लोग की कह रहे हैं कि पता नहीं कौन आ गया,
किस तरह का आप लोगों का मैनेजमेंट है? अगर सरकार नहीं चला सकते हो, छोड़ दो, रिजाइन कर दो, हमें सरकार चलाने आती है, हम चला लेंगे। लेकिन इतना बड़ा उपद्रव आप लोगों ने प्रदेश में करवा दिया और आज आप टीवी में आकर के बोल रहे हो कि पता नहीं किसने किया, कौन आ गया और हम लोगों को मालूम नहीं चला। क्या मैनेजमेंट है आप लोगों का? काउंटर कीजिएगा, काउंटर कीजिए के.एस. चौहान जी। छोटा आप बोलते हो कि सरकार चलाना छोड़ दो, सरकार तुम्हारे हवाले दे दे, जिसने जुआरी और सटोरियों को यहाँ पर लाके बसा दिया। नहीं चला पा रहे हो तो छोड़ दो ना। शांति प्रिय प्रदेश में ऐसी घटना हो जाती है और आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो। 25 दिन से क्या कर रहे थे? मनु जी, इनसे पूछिए इन्होंने 25 दिन में क्या किया। अगर इतनी बड़ी घटना हो गई, अगर 25 दिन में एक्शन ले लिए रहते तो ये स्थिति नहीं बनती। रवि जी, इनकी बात पूरी होने दीजिए। साहस रखिए। जब 15 मई को ये घटना होती है और ये घटना जो 3 लोगों के द्वारा की जाती है जो नशे में धुत थे और बिहार के लोग थे और वो यहाँ पर एक मजदूरी करने आए थे, जो उनकी पर्सनल लड़ाई से, ठेकेदार की लड़ाई से वो ये सभी चीजें करते हैं। ये सब पुष्टि कर दी गई है, वो सब जांच कर दी गई है। अब मैं ये बोलता हूं कि जब वो पुष्टि कर दी गई उसके बाद भी समाज में सभी लोग संतुष्ट थे। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि आप और जांच करिए। हमने और न्यायिक जांच करवाने के लिए आदेश दे दिया, उसको संज्ञान में गृह मंत्री ने भी लिया। न्यायिक जांच के लिए मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया। सभी चीजें सही चल रही थी। लेकिन अभी एक बात बताइए, कोई भी शासन और प्रशासन हो वो यही कर सकता है कि जब या तो अपराधी अगर नहीं आए हो हिरासत में, अगर अपराधी नहीं पकड़े गए हो और वो वही अपराधी थे जिन्होंने तोड़फोड़ की थी, वही अपराधी किए गए। ठीक है के.एस. चौहान जी, आप कह रहे हैं कि ड्रोन के जरिए चिन्हित करके सही अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई निर्दोष ना फंसे। ठीक है रवि जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी को शामिल कर लेते हैं। बाबूलाल शर्मा जी, इस पूरे मामले में बिटवीन द लाइन क्या है? सियासत हो रही है, ये अलग बात है कि कांग्रेस बीजेपी पर और सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है, लेकिन कलेक्टर को हटाना, एसपी को हटाना और उसके बाद लगातार अब अरेस्टिंग हो रही है, पूछताछ भी हो रही है। देखिए, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रकार की बड़ी क्षति है। इसकी जो छवि है हमारे छत्तीसगढ़ की शांत प्रदेश के रूप में, उसमें ये दूसरी बार जो है दाग लगा। पहली बार कवर्धा में हमारे यहाँ दाग लगा था, दूसरी बार यहाँ दाग लगा। यहाँ की घटना बहुत बड़ी है। कवर्धा की घटना उतनी बड़ी नहीं मानता, लेकिन उससे बहुत बड़ी घटना है ये। पूरा बिल्डिंग को जला देना कोई मामूली घटना नहीं है और मैं नहीं मानता कि किसी भी पार्टी की मंशा इस प्रकार उपद्रवी रही होगी। छत्तीसगढ़ की धरती पर कभी ऐसा हुआ नहीं है। इसके पहले मैंने तो कभी नहीं सुना मेरे 40-45 साल के जीवन में। मैं जो समझ पा रहा हूँ उसमें निश्चित रूप से जो है ये घटना के पीछे जो है जो भी लोग हैं वो जांच, जो उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए और उसमें स्पष्ट होना चाहिए, किसी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, झीरम कांड था, आज तक उसका कुछ पता ठीक से नहीं चल पाया है, कोई संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें राजनीति हो गई। कोई कहे इसने किया, कोई कहे उसने किया, कोई कहे उसने किया। इस तरह की जब राजनीति घुसती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ऐसी घटनाओं में होते हैं, तो जो मूल बात होती है, जो मूल घटना होती है, वो गायब हो जाती है और उसका पता लगाना फिर बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जो है मेरी ऐसी मंशा है, मैं ऐसा प्रार्थना सबसे करता हूं कि किसी प्रकार की राजनीति न करके इसके मुद्दे पर जाया जाए, ताकि भविष्य में कभी ऐसी घटनाएं न घट जाए। यदि इस घटना में आरोपी वाकई जो आरोपी है, जिन लोगों ने भी किया है, चाहे किसी भी रूप के लोग हों, उनको अगर सजा नहीं मिलेगी तो भविष्य के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें निष्पक्ष जांच होकर के जो है, जो वास्तविक अपराधी है उनको सजा होनी चाहिए, ना कि इसको पटाक्षेप करने के लिए किसी की भी गिरफ्तारी हो जाए और उसके से ऊपर में केस हो जाए और मामला शांत कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। झीरम कांड को याद रखना चाहिए। जी ठीक है। के.एस. चौहान जी,
कि जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक मिसाल बने, जो छत्तीसगढ़ को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश है ये। तो आपकी सरकार की तरफ से उन लोगों को आप क्या भरोसा देंगे? 200 साल के रिकॉर्ड जल गए, यानी कि उस जिले का तो सब कुछ लगभग खत्म हो गया जो रिकॉर्ड होता है, जमीनी रिकॉर्ड होता है और भी बहुत सारे कागजात होते हैं। और साथ ही साथ आप देखिए पूरी जो वहां परिसर में गाड़ियां खड़ी हुई थी, जो आम लोग वहां आए हुए थे, उनकी भी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। तो उनको संबोधित करते हुए आप भरोसा दीजिए कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई होगी कि आज तक नहीं हुई। मोहतरमा, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है ये दुर्घटना। ये हमारे लिए, जैसे कि बाबूलाल शर्मा जी बोल रहे थे, कि ये काला धब्बा है छत्तीसगढ़ के लिए, और इसको जितनी गंभीरता से लेना चाहिए और उससे भी ज्यादा गंभीरता से हमारे विजय शर्मा जी, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे सभी आला अधिकारी, हमारे नेता उसको ले रहे हैं, क्योंकि जवाबदारी हमारी है। हम जवाबदार हैं हम लोग। और इस घटना को जल्द से जल्द जो दोषी है वो पाए जाएं, जो इसके अंदर की और कहानी क्या है वो भी सामने आए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं फिर बोल रहा हूं कि सतनामी समाज को बदनाम करने, ठीक है रवि जी, ठीक है वक्त की कमी, इसलिए माफी के साथ आपको रोक रही हूं के चौहान जी। रवि जी, आपकी तरफ से भी कमेटी बनाई गई है, क्या आपको पुलिस प्रशासन की जांच पर भरोसा नहीं है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पूरी अगर घटनाक्रम को देखेंगे, हमारे प्रदेश की पहचान है सतनामी समाज, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था। और इस तरह की अगर उपद्रव घटना हो गई तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये है कि इंटेलिजेंस कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था, और उसके बाद शासन कहाँ था। आज लैप्सेस कहाँ हुए हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक कि ये सारी चीजें एक साथ नहीं समझी जाएंगी, इसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार जी की बात से मैं सहमत हूं। एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि ऐसी घटना फिर कभी ना हो सके, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की घटना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और शासन चारों क्या कर रहे थे, इसके ऊपर भी जो है ना बात की जानी चाहिए कि आखिर लैप्स हुआ कहां, किसके पास इंफॉर्मेशन थी और किसने इंफॉर्मेशन को पहुंचाया और किसने इंफॉर्मेशन को दबाया। ये सारी बातें सामने आनी बहुत जरूरी है। जब तक कि ये सारी चीजें सामने नहीं आएंगी, भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर राजनीति करती रहेगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लेकिन अभी भी सवाल बरकरार है कि आखिर उपद्रवियों को किसकी शय थी, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के इतिहास में बालोदा बाजार में वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ। हालांकि इस मामले में एक्शन तेजी से लिया जा रहा है और सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो। आज के दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।